नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में। देखिए, बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं, सर एक पेनी स्टॉक ऐसे बता दीजिए जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं और जिसमें फ्यूचर में कुछ वैसा मैं बना पाऊँ, तो कुछ रिटर्न्स में बना पाऊँ उस कंपनी से। तो ऐसे कुछ कंपनीज बता दीजिए। देखिए, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा, पेनी स्टॉक में भरोसा करना मतलब हाथ में बॉम्ब रखकर मतलब आग के सामने जाना। तो इसका मतलब समझ लीजिए, तो कभी भी आग लग सकते हैं उसमें। तो सेम टू सेम कभी भी वो फट सकते हैं। सेम टू सेम पेनी स्टॉक भी उसी तरीके से काम करते हैं। कभी भी वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं, मतलब कभी भी वो कंपनी बंद भी हो सकते हैं, कभी भी चल भी सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक पेनी स्टॉक जैसे काम कर रहा है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से अच्छा खासा है पेनी स्टॉक के हिसाब से, जिस तरीके से होना चाहिए था उसके मतलब कंपैरिजन में करूँ तो कंपनी में कुछ पोटेंशियल आपको दिखता है। तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो है एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम है। एक्चुअली आप IRB सर्च करेंगे तो देखा जाए ये जो कंपनी है वो एक पेनी स्टॉक जैसे काम कर रहा था। अराउंड 100 के नीचे भी इस कंपनी का प्राइस देखने को मिला था। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि पेनी स्टॉक, देखिए पेनी स्टॉक के जैसे काम कर रहा था। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए, मैं इसीलिए आपको पहले अगर बता दूं कि हाँ ये पेनी स्टॉक से मतलब 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, तो आप इस कंपनी के वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो मैं देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता था कि कोई भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस कर रहा है वो कभी भी 100 रुपीज़ के नीचे जा रहा है, कभी भी 200 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए कि उस कंपनी में क्यों इस तरीके से हलचल हो रहा है। तो कोई ना कोई तो रीज़न तो होगा। तो वो रीज़न कौन सा है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो इस कंपनी का पूरा डिटेल्स एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, IRB जो है वो इंडिया के सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी नहीं है, इंडिया के नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। क्योंकि जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे आरकॉन लिमिटेड है जो एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, जे कुमार इंफ्रा है, और साथ ही साथ देखिए और भी बहुत सारे हैं। ये जो कंपनीज है उनमें से कंपैरिजन करूँ तो एक IRB जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही एकमात्र कंपनी है जो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। 13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बाकी सारे के सारे कंपनी देखेंगे तो एक माइक्रो कैप टाइप है कुछ, और कुछ स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अगर कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको लेना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जानकारी आपको लेना होगा। तो कितना जानकारी आपको मिलेगा वही आपके लिए एक उस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दिखाएंगे। तो देखिए, IRB जो है वो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो पीई रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के पीई रेशियो से डबल है। तो डबल के नजदीक है जैसा। 36 पीई रेशियो मतलब थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए चलेगा, कोई बात नहीं। 36 पीई रेशियो एक अच्छा खासा लेवल में माना जाता है, क्योंकि 10 से 30 के अंदर ही आपको होना चाहिए था। तो फिर भी 30 मतलब हाई लेवल में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक ही लेवल में काम कर रहा है। मतलब एक मतलब उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब कंपनी एक बार भी स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी के हाथ में देखिए कैश कितना है, 6,924 करोड़ का। तो वो भी नेगेटिव में है। और वो भी कंपनी के हाथ में इनकम कितना है, 361 करोड़ का। और कंपनी का डेप्ट कितना है, 16,600 करोड़ का। तो देखिए, एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत सारी चीज नेगेटिविटी इशू में देखने को मिला और बहुत सारी चीज यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। तो कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है वो आपको मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का जो रिजल्ट पब्लिश किया, कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चलो उसके ऊपर नजर भी एक बार डाल लेते थे कि कंपनी का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे लाखों में है। तो लाखों में है तो किस किस तरीके से रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो अराउंड 1,68,272। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो अराउंड 1,68,000, और पिछले सालों में कितना था,
पिछले क्वार्टर में कितना था 1,49,000, पिछले साल में कितना था 1,65,000। इसका मतलब कंपनी ने इस बार अच्छा खासा इनकम का ग्रोथ किया है। अभी देखना है कंपनी इनकम तो अच्छा हुआ, अभी एक देखना है कंपनी के एक्सपेंस कितना होगा। देखिए कंपनी का एक्सपेंस जो है वो 1,37,000, जो पहले था 1,28,000, जो पिछले साल में था 1,47,000। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ। तो देखिए आप जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो कंपनी का नज़रिया चेंज कर देंगे, क्योंकि कंपनी ने जो इनकम किया टोटल प्रॉफिट, मतलब टैक्सेस भी पे करना था, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो कितना 17,450, अराउंड आप कहेंगे तो 174 करोड़ का प्रॉफिट। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 7,267 करोड़ का प्रॉफिट, अराउंड आप देखेंगे तो 72 करोड़ का प्रॉफिट। जो पिछले सालों में कितना था 9,746, इसका मतलब 97 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखिए पिछले सालों में 97 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार 174 करोड़ का प्रॉफिट। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में किस तरीके से शानदार एक रैली और शानदार एक जंप यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे थे उसके ऊपर जानकारी जितना ज़्यादा आप मतलब आपको मिले तो आप लेते रहिए। देखिए सारे के सारे जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा मतलब जो थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फाइंडिंग करना पड़ेगा, तभी आप उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा जानकारी मिलेंगे आपको। तो देखिए अभी कंपनी के ऊपर क्या निवेश करें, कंपनी के ऊपर क्या कंटिन्यू रहे, तो ये सबसे बड़ी पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट में कुछ टाइम प्रॉफिट हुआ, कुछ टाइम लॉस हुआ, वो और लॉसेस जो हुआ वो एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम में ही लॉसेस हुआ। उसके बाद देखिए कंटिन्यू फिर से कंपनी प्रॉफिट के रेंज में आ चुके हैं। तो देखिए रेंज जो देखा जा रहा है तो इस बार कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया, मगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का 2 डिजिट्स में ही प्रॉफिट हुआ, 3 डिजिट्स कंपनी नहीं पहुंच पाए। तो साल भर की बात करें तो देखिए साल भर में भी कंपनी ने प्रॉफिट कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए जो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए एक पॉजिटिविटी होता है। मगर देखिए आप कहेंगे सर एक साल में कंपनी ने 103 रुपये का रिटर्न दिया, तो क्या आप क्यों भी कंपनी के ऊपर इतना नेगेटिव क्यों है। कि देखिए मुझे तो एक साल में क्या हुआ ना हुआ मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखता हूँ। तो मुझे 10 साल 5 साल में क्या हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 10 साल 5 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक साल में क्यों हुआ। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कौन सा लेवल में था, एक साल के नीचे आप देखेंगे तो अराउंड 60-70%, मतलब 70 रुपीज में था, और आज कितना 200 के लेवल में है। तो इसीलिए 100% का जाम यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो तो देखिए मेरे कहने का मतलब इस कंपनी के परफॉर्मेंस आपको सिर्फ उसी बेसिस से देखना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड भी देखिए 2-2 साल के बाद दे रहा है। इसका मतलब उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए 2-2 साल के बाद दे रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा तो आप कहेंगे सर देखिए एफ के पास 21% था, अभी वो 48% तक होल्ड करके रखा। खराबी नहीं है, अच्छा खासा है। इंस्टीट्यूशन जितना निवेश करेंगे उतना ही पॉजिटिव जरूर मान मान के चलना चाहिए। फिर भी देखिए डीआईएस के पास कितना 11% था, अभी 6% है। पब्लिक के पास 9% था, अभी 11% है। प्रोमोटर के पास 57% था, अभी 34% है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है, एफ के पास। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रखिए, क्योंकि देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, कंपनी के ऊपर कुछ खराबी नहीं है। और एक चीज इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपर है, मतलब जो कंपनी है वो फ्यूचर में आगे जा सकता है, क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के हिसाब से जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। बाकी मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर सोचना। मैं डिस्क्लेमर फिर से एक बार देना चाहता हूँ, मैं टोटली डिटेल सबको एजुकेशन पर्पस में दिखाया। मैं मेरे अटेंशन कोई भी नहीं था कि इस कंपनी के ऊपर जाकर आप निवेश कर दीजिए। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।